प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये जानना है कि हम सारा दिन कोई नाम लेकर जाप करें या कैसे करें? मतलब विचार बहुत आते हैं तो उनको कैसे ख़त्म करें? क्या कोई नाम लें उसका जाप करें या मुझे ये जानना है आपसे। टाइम पास नहीं होता, टाइम पास कैसे करें? प्रश्न को तो हम सीधा कर देते हैं, है ना। अब दुनियादारी तो बहुत कर ली, उम्र बुढ़ापे की आ गई, है ना। बाकी कोई झंझट तो है ही नहीं, खाली बैठे हैं, है ना? खाली बैठे हैं, टाइम पास कैसे करें? और टाइम पास ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को लगे कि टाइम पास ठीक ठीक करें, गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। ओटीटी पे कुछ देख नहीं रहे हैं, है ना। उल्टे सीधे सीरियल नहीं देख रहे हैं, मूवीज नहीं देख रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसा टाइम पास करना है कि जिसमें जो है सर्टिफाइड रहे कि ठीक काम कर रहे हैं, बुढ़ापे में मति भ्रष्ट नहीं हुई है। तो नाम जाप करो, नाम जो है जाप करो। तो सामाजिक अनुकूलता भी तो चाहिए ना, दुनिया को लगना भी चाहिए ना कि ये बूढ़े बुढ़िया गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये बूढ़े बुढ़िया गलत काम नहीं कर रहे हैं, नाम जाप करते हैं, है ना। टाइम इधर उधर पास नहीं करते, सही तरीके से पास करते हैं। तो क्या करें, कौन सा नाम जाप करें? तो गुरु का काम क्या होता है? नाम देना, है ना। ये बच्चा राम राम जप रट, राम राम रट, है ना। क्या है? राम राम रटते रटते क्या हो जाता है? राम 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 सत्य हो जाता है। राम नाम रटते रटते राम नाम सत्य हो जाता है। राम नाम सत्य तो हो ही जाना है ना। तो अब कौन सा गुरु का काम क्या है? कान फूकना, है ना। आ बच्चा बैठ जा, कान फूकते हैं। कुछ भी अगड़म बगड़म दो चार शब्द पकड़ा देना, अब तो इसको घोटता रहे, टाइम पास कर ले, टाइम पास कर ले। टाइम तो पास ही तो करना है ना। टाइम पास करके फिर जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर अगले जन्म में स्कूल का बस्ता उठाना, तो थोड़ा बचपना रहेगा, जवानी रहेगी। फिर अगले जन्म में बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में जब टाइम पास करने की फिर समस्या होगी तो फिर एक जगह कहीं जाके फिर नाम ले लेना, नाम लेकर के फिर अट्टा मारना, है ना। राम राम करके फिर राम नाम सदा सत्य हो जाएगा। होश करो, होश होश करो। टाइम पास नहीं करना है। सुना नहीं अभी कबीरदास जी का भजन, काल सबको मार देता है ना। सबको मार देता है, सब मरेंगे। जोगी मरेगा, सन्यासी मरेगा, सिद्ध मरेगा, तारे मरेंगे, आकाश मरेगा, सूरज मरेगा, चांद मरेगा, ब्रह्म मरेगा, सब मरेंगे। नहीं सुना अभी? ब्रह्म भी मरेगा, सब मरेंगे। क्या नहीं मरेगा उसको जानना है ना। जो मर जाने वाली चीजों में क्यों उलझना चाहते हो? सब मरेंगे, सिद्ध मरेंगे, भगवान मरेंगे, ये मरेंगे। हम तो कहते हैं परमात्मा को भी मार दो ना, काहे छोड़ते हो? परमात्मा को ही मार दो, क्यों छोड़ते हो उसको? क्यों बचना चाहिए परमात्मा को? उसको भी मारो। मरना तो सबको ही है, उसको क्यों जिलाए रखते हो परमात्मा को? सबको मर जाने दो। सबके मरने पर जो बचेगा वही सत्य है। नाम क्यों चाहिए? अरे नाम के पार जाना है, नाम रूप के पार उठना है, नाम चाहिए। नाम रूप के तो ऊपर जाना है। जो भी नाम रूप है सबको मर जाना चाहिए। सिद्ध हो, जोगी हो, चांद हो, तारे हो, ब्रह्म हो, आत्मा हो, परमात्मा हो। आत्मा परमात्मा कहीं नहीं, नाम रूप तो जुड़ा हुआ है ना। परमात्मा के साथ में कोई हाइपोथेसिस को तो जोड़ के रख रहे हो। परमात्मा कोई नाम ले रहे हो और उसके साथ में किसी रूप की परिकल्पना कहीं ना कहीं तो जोड़ी होगी कि वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा है वैसा है। क्या है? रूप की तो बात कर रहे हो, किसी न किसी रूप की तो बात कर रहे हो। मन के द्वारा बात कर रहे हो, मन के द्वारा बात कर रहे हो, किसी कल्पना में बात कर रहे हो, किसी हाइपोथेसिस में बात कर रहे हो, किसी अनंत विराट रूप की बात कर रहे हो। लेकिन बात तो रूप की है ना। विरूप की बात करो कैसे सकते हो? विरूप है, स्वरूप की बात हो कैसे सकती है? स्वरूप की बात हो कैसे सकती है? बात किसकी कर रहे हो? किसी रूप की कर रहे हो ना।
जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, तो कल्पना की बात है। क्या अनंत को जानते हो? अनंत को जिया है? असीम, निर्गुण, निर्गुण रहे हो कभी? निर्गुण रह करके देखा है? क्या क्या पता है निर्गुण? निर्गुण क्या होता है? कैसे जानोगे निर्गुण क्या है? अरे निर्गुण होगे तब तो ना जानोगे निर्गुण। तो उसके बाद निर्गुण कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? अनंत को जान लोगे तो फिर अनंत कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब बार बार हिप्नोटाइज कर रहे हो ना अपने को, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, यह ठीक है, शुरुआती प्राइमरी लेवल की बातें ठीक है। अब तक तो सबको जानना चाहिए ना, मरना चाहिए ना, मरने वाली चीजों को मर जाना चाहिए ना। जब सब चीजें मर जाएंगी तभी तो सत्य प्रकट होगा ना। झूठ मरेंगे तब तो ना सत्य प्रकट होगा। तो झूठों को मरने दो ना, सारे नाम रूप मर जाने दो, आत्मा परमात्मा जो कुछ है सबको मर जाने दो। मरना ही है सबको, ये मरेंगे तब तो सत्य प्रकट होगा। मर जाने दो, जो चीजें मर सकती हैं मर जाए, क्योंकि मरना काल्पनिक है ना। वह जीवित रहना उनका, हर सत्ता जो है काल्पनिक है। कोई भी सत्ता है काल्पनिक है, सत्ता होती ही नहीं। चाहे वो सत्य की सत्ता हो, चाहे आत्मा की सत्ता हो, चाहे परमात्मा की सत्ता हो, चाहे यह सत्ता हो, चाहे वह सत्ता हो, सारी सत्ता काल्पनिक है, भ्रम है, इल्यूजन है। सारी सत्ताओं को मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस परम सत्य की ओर इशारा हो रहा है वह कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसी के खिलाफ होगी ना। सत्ता है और मतलब वो कुछ मैनेजमेंट कर रही है। समझो तो यही तो हिप्नोटिज्म में घुसाया गया है। कितना भयंकर हिप्नोटिज्म है कि कोई है जो चला रहा है। अरे कोई ना कोई तो होगा। अरे निर्गुण ही सही, निर्गुण ही होगा, निराकार होगा, वही तो चला रहा है। तो निर्गुण निराकार है, वो चला रहा है, मतलब वो कोई है और चला रहा है। तो निर्गुण निराकार कैसे होगा? कोई है, कोई ना कोई तो होगा। होगा तो निर्गुण नहीं हो सकता। तो दुनिया चल कैसे रही? चला कौन रहा है? कोई ना कोई तो सत्ता होगी चला रही है। तो सत्ता है तो सत्ता के साथ पूरा राज्य होगा ना, पूरे राज्य नियम होंगे ना। सत्ता के साथ में फिर सत्ता को मैनेज करने वाले भी होंगे ना। सत्ता के साथ में प्रजा भी होगी ना, राजा होंगे, प्रजा होंगी। सत्ता के साथ में सब कुछ आ जाता है ना, राजा प्रजा सारे मैट्रिक्स घुस जाएगा ना। ये हमारे बिल्कुल अंतर मन में घुसी हुई चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहरे में घुसी हुई चीजें, इतने गहरे में घुसी हुई चीजें, इनको निकालना आसान नहीं है। ऐसे बातें कर लो कि भाषण भी दे दो कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मौका आएगा जब गहरे में जाओगे तो सारी चीजें उभर के सामने आ जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड परोस के सामने रख देगा, जाल फेंकेगा, फंसाएगा, है ना। एक शिकारी बहुत खतरनाक था। जंगल जाता था, तोतों को पकड़ के लाता था। एक साधु रहता था वहां पर। साधु देखता था शिकारी आता है, जाल फैलाता है, तोतों को पकड़ कर ले जाता है। तोते जो है फंस जाते हैं उसमें, अन्न की चाह में जाते हैं और वहां जाल फैला रहता, फंस जाते हैं। और तोते उस जगह पे बहुत थे। साधु को बहुत दिक्कत होती थी। वह शिकारी को कुछ बोल नहीं पाता था। शिकारी को जो काम करना करे ही करेगा, वो उसका धंधा था। क्या करे, क्या करे, क्या करे? उसने तोतों को सिखाना चालू किया। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। सारे तोतों ने सीख लिया। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। पूरा जंगल इन आवाजों से गूंज गया। सारे तोते बोलने लगे, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिकारी आया, जाल फैलाया, अन्न डाला, तोते आए, उन्होंने अन्न खाया, जाल में फंस गए। और शिकारी उनको लेके चला। और जो तोते फंसे हुए थे जाल में, वो क्या बोल रहे थे? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और कहां थे? जाल में फंसे हुए थे। तो यही तो बात हो रही है ना। सब अच्छे बिल्कुल साधना कर रहे हैं, साधक हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, अन्न का लालच देता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और कहां से बोलते हैं? जाल में फंसे फंसे बोलते हैं।
अपने गहरे में देखो, सबकॉन्शियस माइंड में भीतर उतर के देखो कि कैसे भयंकर हिप्नोटिज्म है। उन हिप्नोटिज्म को खुद ही समझना पड़ेगा। तुम खुद हिप्नोटाइज हुए हो, अब क्या करें, हमारी गलती नहीं है तो भोगो, भोगना तो पड़ेगा। गलती है या नहीं का सवाल नहीं है, किसने किया, क्यों किया, परमात्मा ने बड़ा गलत काम किया, हमको क्यों फंसाया जी, बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं। परमात्मा को क्या जरूरत थी, यूट्यूब पे क्वेश्चन आते हैं, परमात्मा को क्या जरूरत थी ऐसा सब करने की, क्यों ये प्रपंच कर रहा है, क्यों फंसाया, हमको सेपरेशन में क्यों डाला और क्यों कर रहा है। पकड़ो परमात्मा को, मारो पीटो, सीधा कर दो उसको, ले आओ पकड़ के, हम सीधा कर देंगे। लाओ तो सही, परमात्मा को पकड़ के लाओ तो सही। हम बोल रहे हैं अगर प्रेम से ले आओ यार, उसको लंच पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, तो कोई भी बुला रहा है, चलो पकड़ के ले आओ, हम डंडे से सीधा कर देंगे, डंडा मारेंगे उसको। परमात्मा को कोई पहचानता ही नहीं, कोई पकड़ के लाता ही नहीं, समझदारी कैसे होगी। हम तो बोल रहे हैं ना, परमात्मा को हम पूरा बिल्कुल नियम कायदे सिखा देंगे, लेके तो आओ उसको, परमात्मा को पकड़ के लाओ तो हम सीधा कर देंगे उसको, पक्का पकड़ के लाओ तो सही। किन प्रपंचों में फंसे हो, अपने अंदर उन देखो, ये सेपरेशन के बीच कितने गहरे कि कोई परमात्मा है और ऐसा और वैसा। परमात्मा ऐसा नहीं होगा, नाम रूप में परमात्मा नहीं हो सकता। नाम रूप में परमात्मा को समेट लेने की कोशिश कर रहे हो, नाम रूप में परमात्मा समाएगा। मारो रट्टा, बुढ़ापे में टाइम पास करो और टाइम के मैट्रिक्स में फंसे रहो। अरे नाम रूप से पार हो गए तभी तो टाइम का मैट्रिक्स टूटेगा। बूढ़े हो ना, बूढ़े हो गए ना, क्यों बूढ़े हो, टाइम मैट्रिक्स में फंसे हो। टाइम मैट्रिक्स में नहीं फंसे रहते, नाम रूप में नहीं फंसे रहते, तो कौन बूढ़ा हुआ जी, कौन जवान हुआ, कौन बच्चे हुआ, न बूढ़े हैं, न जवान है, न ये है, न वो है। सवाल ही नहीं। अब बुढ़ापे से हिप्नोटाइज है अपने, बुढ़ापा हो गया, कैसे नाम तो जपना पड़ेगा, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो तो नाम तो जपना ही पड़ेगा। नाम जप जप के नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर स्कूल का पुस्तक था। कौन बूढ़ा हुआ, कब बूढ़ा होता है, कैसे बूढ़ा होता है, कौन जवान है, कौन बच्चा है, कौन पैदा होता है, कौन मरता है। तुम पैदा होते हो, तुम मरते हो, तुम बूढ़े होते हो, तुम जवान होते हो, ये तुम हो, ये नाम रूप तुम हो। जब जरूर अपने आपको, तुम क्या नाम रूप हो, तुम पैदा हो सकते हो, तुम मर सकते हो, तुम जवान हो सकते हो, तुम बूढ़े हो सकते हो, तुम ऐसे हो सकते हो, तुम वैसे हो सकते हो। क्या पागलपन में पड़े हो, झकझोरो, कब झकझोरोगे अपने आप को। कुनकुनी साधनाएं करते रहते हैं, आधे अधूरे, कुछ ये भी संभाला, कुछ ये भी संभाला, दांव खेलते नहीं, क्रांतिकारी बनते नहीं। अरे क्रांतिकारी होना पड़ेगा, छलांग लेनी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना है, सारे इल्यूजन्स खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। इल्यूजन्स तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इल्यूजन्स को समझना पड़ेगा। इल्यूजन है, इल्यूजन से बात करो, नहीं जी बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है तो उसको तोड़ोगे कैसे, सत्य को तो तोड़ा जाता है, पहले पता तो चले कि सत्य नहीं है, असत्य है। हम बोलेंगे परमात्मा ऐसा वैसा, परमात्मा को सीधा कर देंगे, लोग खड़े हो जाएंगे कि आप परमात्मा के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। जाओ परमात्मा को कंप्लेंट करो, ये परमात्मा के खिलाफ ऐसा बोलते हैं, मिलकर तो बताओ परमात्मा से, जाओ ना परमात्मा के पास, एड्रेस है पता परमात्मा का, मिलो तो सही उससे, जाके बोलो, कंप्लेंट करके आओ परमात्मा को, ये फलाना ऐसा बोलता है आपके खिलाफ। देखा कहीं परमात्मा को, पता है कुछ परमात्मा क्या है, किसके पास जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि हमारे परमात्मा और उसके कोई लिंक ही नहीं है, न नाम पता उसका है, न एड्रेस है, न कभी उससे मिले हैं, न तुम मिले, तुम तुम्हारे बाप दादा मिले, तुम्हारे खानदान मिला, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बोले हमारे परमात्मा के खिलाफ ऐसा बोलते हैं, परमात्मा तुम्हारा हो गया तो दूसरे के नहीं है, तुम्हारा है तो तुम्हारे घर की संपत्ति है। किस परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा कोई पकड़ में आने वाली चीज है, कोई नाम रूप है, परमात्मा कहीं बैठा है, अरे परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, यही तो भ्रांति है, नाम रूप ही तो भ्रांति है, सारे नाम रूप जो है वो परमात्मा नहीं है, वो है परिकल्पनात्मक स्थितियां, भ्रम है, भ्रम मतलब जो है नहीं और हम उसे इंपोज करते हैं।
सारे हमारे इम्पोज हैं, हमारे परसेप्शंस हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारे इल्यूजन्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड है। सारे इल्यूजन्स हमने ही पैदा किए हैं, किसी और ने पैदा नहीं किया, किसी परमात्मा ने नहीं फंसाया है। ये खेल का एक हिस्सा है कि इल्यूजन हमने पैदा किए, खेल का दूसरा हिस्सा इल्यूजन हमें तोड़ना है। बात खत्म। साधना की क्या जरूरत है? ये क्या, अरे भाई खेल पूरा खेलो ना, आधा खेल तो हो गया। आधा खेल तुम खेल चुके, इल्यूजन पैदा करने का खेल था, आधा खेल कंप्लीट हो गया। आप दूसरी पारी खेलो ना, इल्यूजन तोड़ दो, खेल पूरा। 2 स्टेप्स थे खेल के, एक स्टेप तो कुल 2 ही है ना। एक स्टेप उठा चुके, इल्यूजन क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो। अब दूसरा स्टेप उठा के इल्यूजन तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, जहां पे वहां पहुंच गए। खेल खत्म, पैसा हजम। खेल पूरा करो ना, तभी तो पैसा हजम होगा। खेल खत्म, पैसा हजम कब होगा? जब खेल पूरा करोगे। तो खेल पूरा करने के लिए आधा पार्ट तो हो गया, दूसरा आधे पार्ट पे काम करो ना। इसलिए तो आए हो, यहाँ क्यों आए हो इस मीटिंग में? इल्यूजन तोड़ने के लिए तो आए हो ना। नाम रूप को संभालना है। अरे नाम रूप को संभालना नहीं है, संभालते संभालते इतना समय हो गया, जन्म जन्म हो गए। अब जो है फिर हिप्नोटाइज हो रहे हो, ये नाम रूप के साथ में शरीर बूढ़ा हो गया, नाम रूप की जरूरत है, पता नहीं परमात्मा है नहीं है, वो मरेंगे तो क्या होगा। उचकार लो, संभाल लो, नाम दे दो भाई, थोड़ा सा जप लेंगे ताकि जो है मरने के बाद हमारा दिया ठीक हो। क्या करते हैं वो यमराज के, क्या होते हैं दूत जो होते हैं, वो डंडा न मारे, वो परेशान न करें, वो नर्क में जाके निकल देंगे तो, वो कढ़ाइयों में तलेंगे तो, कढ़ाइयों में तलेंगे, मरते नहीं है। वो जो है वो अपना वो गंद के ढेर में वो उसमें डाल देते हैं, गड्ढे में। वहाँ कीड़े होते हैं, कीड़े जो है ना इधर से घुसते हैं, उधर से निकलते, आदमी मरता भी नहीं। ऐसा कर दिया तो हाँ, यमराज के दूतों ने भी परेशान किया तो हटा लो, पटा लो, पटा लो, नाम रूप कुछ मंत्र दे दो, जपेंगे तो उधर नहीं जाएंगे, है ना। कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में आराम करेंगे, मजा करेंगे, है ना। नाम रूप दे दो, स्वर्ग में जाना है, वहां नहीं जाना है। किन हिप्नोटिज्म में फंसे हुए? जागो, झंझूरो। कौन बूढ़ा होता है, कौन जवान होता है, कौन पैदा होता है, कौन मरता है? तुम बूढ़े हो, तुम बूढ़े हो, तुम कौन हो? बूढ़े हो नहीं हो ना, तुम स्त्री हो नहीं नहीं हो ना, तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो। ये समझना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस हो गई कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम शरीर नहीं, हम बूढ़े नहीं हैं। कह रहे जाके देखो, तुम बूढ़े भी हो, तुम स्त्री भी हो, तुम मनुष्य भी हो। गहरे में झांक के देखो। ये तो अपना प्रभाव में बोल रहे हो, नहीं जी हम स्त्री नहीं है, ये हम मनुष्य नहीं है, हम बूढ़े नहीं है, तो किसी प्रभाव में बोल रहे हो। अपने अंतर्मन में झांक के देखो, तुम स्त्री भी हो, तुम बूढ़े भी हो, तुम मनुष्य भी हो, तुम ऐसे भी हो, तुम वैसे भी हो, तुम्हारे बहुत गुण हैं, गुणों की खान हो तुम, है ना। बोलते हैं, बड़े खुश होते हैं ना कई गार्जियन, अरे हमारा बच्चा तो बड़े गुणों की खान है। गुणों की खान है तो भोगो गुणों को। अपने अंदर में झांक के देखो, कितने गुणी हो तुम, कितने गुणवान हो। आग लगाओ सारे गुणों को, भस्म करो। गुण जो है मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, स्कूल के बस्ता उठवाएंगे गुण, है ना। गुणी जनों को जो है बार बार स्कूल का बस्ता पकड़ा दिया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, बार बार करते रहते हैं गुणी जन। मर जाने दो सब कुछ, मर जाना चाहिए। जो चीज मरने जैसी, सबको मर जाना चाहिए। 1000 चीजें हैं मरने वाली। महामृत्यु का अर्थ है वो सारी धारणाएं अवधारणाएं, हमारा ज्ञान गुण, है ना, सारे ज्ञान गुण सागर जो हमें ना, सारा ज्ञान गुण सागर मर जाना चाहिए। सारा ज्ञान गुण सागर मरेगा तभी बात बनेगी, उसके पहले बात नहीं बनने वाली। अगला प्रश्न। Pranam Guruji, does enlightened being consciously create their
karma after enlightenment, or they just live their prarabdha karma? आफ्टर एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान के बाद में क्या जो आत्मज्ञानी है, वो जो उपलब्ध है, जो बुद्ध पुरुष है, वो अपने कर्म क्रिएट करता है या फिर पुराने कर्मों को भोगता है? यही प्रश्न है। वह नए कर्म क्रिएट नहीं करता, लेकिन पुराने जो कर्म प्रारब्ध हैं उसे वह भोगता है। जब तक वह पुराने कर्म प्रारब्ध हैं तब तक वो शरीर में बना रहेगा, तब तक वो शरीर में बना रहेगा, और जैसे वो कर्म प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे वो शरीर छोड़ देगा। क्योंकि देखो कितनी खतरनाक बात है, एनलाइटनमेंट के बाद में वही शरीर छूट जाना चाहिए, है ना? मामला कितना, मतलब जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। उसके बावजूद जो है एनलाइटन बीइंग को निर्वाण के बाद में महापरिनिर्वाण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कालक्षेप, है ना? बुद्ध को बुद्धत्व के बाद में 40 साल वेट करना पड़ता है, और 40 साल अपने कर्म प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। महावीर को भोगने पड़ते हैं, रामकृष्ण को भोगने पड़ते हैं, लाड़ी मार्शल को भोगने पड़ते हैं। भोगने पड़ते हैं सबको भोगना पड़ता है। महर्षि रमण को भोगने पड़ते हैं कर्म प्रारब्ध। कैंसर होता है इनको, रामकृष्ण को कैंसर होता है, जड़ें कितनी गहरी हैं, और वहां समता बनी होनी चाहिए, वहां समता बनी होनी चाहिए। यदि समता बनी हुई नहीं है तो एक जन्म और हो सकता है, बुद्ध पुरुषों का भी एक जन्म और हो सकता है। कोई ऐसी बाधा क्रिएट हो सकती है, क्रिएट की जा सकती है कि उन्हें श्रद्धागामी बनाया जा सकता है, मतलब एक जन्म फिर भी और हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन एक और हो सकता है। या फिर श्रद्धागामी रहा हो पिछले जन्म में तो उसका फिर आखिरी जन्म में, लेकिन ऐसा है इसी जन्म में यदि निर्वाण घटा है, बुद्धत्व घटा है, तो संभावना है कि उसका एक जन्म और हो सकता है, और नहीं तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अब ये जो है भट्टोजी दीक्षित हुए, भट्टोजी दीक्षित, बंगाल में हुए भट्टोजी दीक्षित। व्याकरणाचार्य थे, सरल सज्जन, बहुत सहज व्यक्ति थे। वह जो है उनके पिता काफी बुजुर्ग थे, है ना, और नाम दीक्षा के बड़े माहिर खिलाड़ी थे, है ना। नाम जपते थे, क्या करते थे? नाम जपते थे, नियमित जपते थे, और नाम ही जपते थे, कुछ प्रश्न नहीं थे। घंटों घंटों नाम जपते थे। भट्टोजी दीक्षित के पिताजी, है ना, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़ा राम नाम था, प्रभावशाली व्यक्ति थे, है ना। घर के पास ही उन्होंने बड़ा सा मंदिर बनवा रखा था, सब चंदा के लिए भी, खुद के लिए भी। राम नाम जपना और बार बार राम के मंदिर में जाना, सुबह फिर अपना दोपहर शाम रात बार बार मंदिर जाना, है ना। घर में बैठकर भी राम राम रटते रहना। और वो देखते थे मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना सज्जन है, इतना गुणी है, व्याकरणाचार्य है, दुनिया में नाम है, प्रतिष्ठा है, और यह जो है मंदिर में जाता ही नहीं है, माथा नवाता ही नहीं है। बहुत दूर की बात है जाना, मंदिर के पास से गुजरता है तो मुड़ के भी नहीं देखता मंदिर को, ऐसे झांक कर नहीं देखता कि है क्या ये, मंदिर की तरफ नजर भी नहीं करता है। तो और इसके मुंह से तो कभी राम शब्द निकला ही नहीं। वो सोचते थे इतना सज्जन, इतना गुणी, इतनी कमी इसमें, अरे नाम जप तो करना चाहिए। नाम जप तो ऐसा है जो नैया पार करवा देता है।
इतना विद्वान है, इसको इतनी समझ नहीं है। वो उसे कहते रहते थे, बेटा कुछ तो थोड़ी देरी से, ठीक है व्यस्त है, सुबह शाम कर ले, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना बन पड़े नाम जप कर लिया कर, पूजन कीर्तन भजन कर लिया कर। जीवन बीता जा रहा है, मैं इतना बूढ़ा, तू भी बूढ़ा होने को आ गया, तेरी उम्र 60 के आसपास हो गई, मैं 80 से ऊपर का हो गया, 80 प्लस हो गया, तू भी 60 प्लस हो गया, अब तो कर, बोलते 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 ऐसा हो गया। तब उन्होंने वो जवाब नहीं देते थे अक्सर। ऐसा जब उन्होंने कहा कि तू भी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो बस अब जाने के कगार पे हूँ, और मैं यह दुख लेके मरूंगा कि मेरा इतना गुणी सज्जन अच्छा बेटा जो है, और यह जो है नाम से इतना दूर है, नाम जब करता ही नहीं। तब उन्होंने जवाब दिया, पिताजी आप जो है नाम जप करते हैं? हाँ करता हूँ। नियमित करते हैं? हाँ। कितना करते हैं? बहुत करता हूँ। देख बेटा दिन भर तो यही करता हूँ, किसी से भी पूछ ले कितने साल से करते हैं? तुझे पता नहीं, मैं तो युवावस्था से करता हूँ, 60-65 साल हो गए मैं नाम जप करता हूँ, नियमित करता हूँ, मेरे जीवन में नाम जप ही सब कुछ है। तो पिताजी आप मुक्त हो गए? क्या आपको परम ज्ञान हो गया? हिचकिचाए उनके पिताजी, ये बेटा वो तो नहीं हुआ, तो आप कैसा नाम जप करते हैं? 65 साल में भी कुछ नहीं हुआ। राम राम रटते हैं तो राम को दिक्कत नहीं होती, राम को सोना नहीं पड़ता होगा, राम को कुछ करने दोगे, जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? राम राम करके परेशान करते हो क्या राम को? राम 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 करते हो तो राम को परेशान करते हो, जीने नहीं दोगे राम को? यदि राम को है भी, जीने दो ना उसको, सुबह शाम दिन रात राम 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 राम। पागल हो गया होगा राम, करते क्या हो? कैसा नाम लेते हो? खुद भी मुक्त नहीं हुए और राम को भी परेशान करते हो। हिचकिचाए पिताजी, बोले बेटा तू तो बड़ा विद्वान है, तेरे को तो मैं हरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तू तो जीत ही जाएगा तर्क में, लेकिन राम का नाम तो ऐसा है जो नैया पार करा देता है। तब भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि राम का नाम ये नैया पार करा सकता है, तो बार बार क्यों नहीं, एक ही बार बोलूं, है ना? और क्या ऐसे बोले, मैं तो व्याकरण चाह रहा हूं, कभी बोलूंगा तो एक ही बार बोलूंगा, राम, यानी अनंत बार राम आ गया उसमें, क्या बार बार बोलूंगा? किस प्रपंच में फंसे हो कि 65 साल से रट रहे हो और कुछ बात बनी नहीं? आपके जीवन में मैं देखता हूँ कुछ फ्लावरिंग तो दिखती नहीं, कोई सुगंध तो दिखती नहीं, राम नाम जपते हो रटते हो, उसकी कोई सुगंध तो आपके जीवन में है नहीं। वो दैदिप्यमान स्वरूप दिखना चाहिए, वो तो नहीं दिखता नहीं आपका। क्या अपने आप को धोखा दे रहे हो? अपने पिता को ध्यान दिया और न चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कुछ ऐसा घटा, उनका मोह आ रहा था, लौटते थे अपने किसी काम धाम से, लौट रहे थे, घर को लौटते थे, घर के पास ही मंदिर था, और उन्होंने मुड़ के देखा, मंदिर की ओर अचानक थमे और मंदिर की ओर मुड़ के देखा और अपने चप्पलें उतारी और मंदिर में चढ़ गए और स्वरूप को देखा और झुक गए, झुक करके ऐसे हाथ उठाया, कहा रा, खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले रामा, ऐसा कहा और गिर गए प्राण करते हुए उड़ गए। उनके पिता रोते रोते आए, अरे क्या हो गया, मेरा बेटा पहली बार मंदिर गया। और अपने पिता को उन्होंने कहा था, एक बात क्यों गई मैं अपने पिता से, एक बात उनसे और कही थी कि पिताजी कि कोई मंदिर जाता है तो मंदिर से कोई वापस आता है? कोई मंदिर जाता है तो क्या मंदिर से कोई वापस आता है? मंदिर से कोई वापस लौटना होता है? क्या कोई वापसी का द्वार होता है? परमात्मा के घर में जाने के बाद परमात्मा के घर से कोई वापसी का द्वार होता है? मतलब समझो ना, वही तो कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जाने दुई न समाई। तो तुम जाते हो और तुम वापस भी आ जाते हो, मतलब तुम बचते हो, वहां दो होते हैं। कोई परमात्मा के घर जाएगा और वहां से लौट के भी आता है। ये होता कैसे कि 65 साल से परमात्मा के घर में जा रहे हो और लौट के आ जाते हो? ऐसा कोई परमात्मा का घर है क्या सचमुच में?
परमात्मा का घर है या परमात्मा तक आप जा पाते हो? जाने के बाद लौटना कैसे होता है? और वो गए, वह तो एक आलम्बन था, मंदिर वो मूर्ति एक आलम्बन था, वो नाम एक आलम्बन है, सिर्फ आलम्बन है। उस आलम्बन के सहारे छलांग लेनी, किसी भी आलम्बन से छलांग लो, छलांग हो गई। राम है या नहीं है, सत्य है असत्य है, क्या लेना देना है? मंदिर उसका मंदिर है नहीं है, उससे क्या लेना? आलम्बन है, कोई भी आलम्बन से उसका आलम्बन है। बहुत गौर से देखोगे तो परमात्मा ही, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हर द्वार परमात्मा का द्वार है, हर द्वार परमात्मा का द्वार है, और समझ होनी चाहिए। तो परमात्मा का द्वार हो गया। हर नाम उसका नाम है, तो राम तो उसका नाम हो गई ना। जब हर नाम उसका नाम है तो राम तो उसका नाम हो गया ना। नाम में कितनी गहरता है, कितना संगीत है, कितना प्यारापन है, कितना प्रवाह है। तो ये नाम तो उसका ही हुआ ना। क्या वो नाम आपको पता है? रटने से आप तो रटते हो, आपको क्या पता नाम में क्या गुण है, क्या संगीत है, क्या गहराई है, आपको क्या पता? तो पता होता तो इतनी बेहोशी में भी, इतनी बेहोशी है तो रटते रह रहा तो इतना बेहोश आदमी, उसको क्या पता राम में क्या रस है? राम रस कैसे जानेगा? जो रटता है, रटन तो कैसे राम रस को जानेगा? जो राम रस को, जो राम को रटता रहता है, तो रटता है ना बेहोशी है, बेहोशी तभी तो रटता है। बेहोशी में राम रस को कैसे पिएगा? राम रस कैसे पिएगा? जो सजग है, सहज है, वो राम में डूब जाएगा, उसको रटने की क्या जरूरत है? राम रस छक लेगा, पी लेगा। तो भट्टोजी दीक्षित ने पिताजी से कहा था, वहां से लौटना कैसे होता है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। आप जाते हो और लौट के भी आ जाते हो, कैसे? ये कैसे जाना हुआ? प्रेम दलिए की सांस ली, जाने दूर समाई, उसमें जाना होता है, लौटना नहीं होता। वन वे है, रिटर्न का कोई मामला नहीं है, वापस नहीं आ सकते। तुम गए और गए, विलीन हो गए, नो मोर, महामृत्यु घट जाएगी, महामृत्यु घट जाएगी। महामृत्यु नहीं घटी तो गए ही नहीं, गए ही नहीं। यदि महामृत्यु नहीं घटी मतलब तुम गए ही नहीं। तो अपने सर्वेक्षण को बचा के ले आए मतलब तुम गए ही नहीं। तुम कहते हो गए और लौट आए, अरे तुम गए ही नहीं तो लौटोगे कहां से? पहुंचे ही नहीं, फिजूल की बात करते हो। एनलाइटन बुद्धत्व को प्राप्त जो है, जो भी बीइंग्स हैं, कर्म प्रारब्ध तो नहीं, तो कर्म प्रारब्ध बचे हुए उनको भोगना तो पड़ेगा। अब उनका भोग कैसा होगा? उनका भोग अस्तित्वगत रूप से ऐसा होगा, उस होश के साथ ऐसा होगा कि लंबे विशेष सर्कल नहीं होगी, बहुत लंबा नहीं भोगना पड़ेगा, 1% 2% भोगना पड़ेगा। और वो खुद आह्वान करते हैं, अरे क्या लग लगाते हो, थोक में आ जाओ, कैंसर बन के आ जाओ, कुछ बन के आ जाओ, थोक में आओ और निपट जाओ। क्या अलग छोटा छोटा आते हैं, तो खुद अपना मैनिफेस्ट करते हैं कि सारा कुछ जो है थोक में आ जाए, सारा कुछ भोग लिया जाए, समता पूर्वक जान लिया जाए। अब जो है भट्टोजी दीक्षित के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनको दुनिया जानती भी नहीं। भट्टोजी दीक्षित का नाम पे मंदिर नहीं बने, भट्टोजी दीक्षित के मंदिर बने थे, नाम सुना है, किताबें लिखती हैं। एक महान संत हुए भट्टोजी दीक्षित, संत हुए, साधक हुए और मुक्त हो गए। साधना थोड़ी शुरू हुई और फिर खत्म हो गई। ठीक है, अष्टावक्र के कहीं मंदिर मिलते हैं, सॉरी इसके जनक के कहीं मंदिर मिलते हैं? नहीं मिलते ना, जनक के कोई मंदिर नहीं, जनक के कोई मंदिर नहीं मिलते। इधर ज्ञान हुआ लेकिन उनके कर्म प्रारब्ध बाकी की शरीर में नहीं। उन्होंने भी गुरु की भूमिका निभाई, पता है आपको?
राजा जनक ने गुरु की भूमिका निभाई, अष्टावक्र ने गुरु की भूमिका निभाई, और अष्टावक्र ने सीधा ठोक बजा के एकदम 24 कैरेट गोल्ड वाला काम किया। एक ही चेला बनाया, पक्का बनाया। गुरु को मुक्त होने के लिए एक परफेक्ट बंदे की जरूरत होती है। गुरु काहे पड़ा रहता है चक्कर में, इसको ढूंढ रहा है, एक जनक को ढूंढ रहा है, बाकी तो सब भीड़ आती जाती रहती है। इसका क्या मतलब है इसको, है ना? भीड़ आती रहेगी, जाती रहेगी, उसी में से कुछ लोग गुरु के विरोधी हो जाएंगे। बुद्ध के कितने विरोधी हुए, महावीर के कितने विरोधी हुए, ओशो के कितने विरोधी हुए। ओशो ने तो रिकॉर्ड बना दिया, है ना? और किसको ढूंढते हैं? एक को ढूंढते हैं। एक कहाँ छुपा है, हीरा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? और यही है कोहिनूर। कोहिनूर ले आया था, अपना खच्चर ले गया था, बेचारा मजदूर खच्चर से लौट रहा था, खच्चर लेकर के, और सिर्फ पत्थर मिला, थोड़ा चमकदार था, ले आया, चमकदार है, मेरा बेटा खेलेगा इससे। बेटे को दे दिया, बेटा उससे खेलता रहता था। और वही जो है किसी ने खरीद लिया उसे कुछ छोटी सी कीमत दे करके, और बाद में तराशा गया, और आज विश्व का सबसे महंगा हीरा है, सबसे महंगा हीरा है, जो ब्रिटेन की महारानी के वहां पर भारत से लूट के ले गए अंग्रेज, और भारत को वापस नहीं कर रहे। अलग कथा है। तो जो है उस एक हीरे को ढूंढ रहा है, एक हीरे की तलाश है, कोहिनूर की तलाश है। उसमें इतनी भीड़ आती है, जाती है, सबको लाभ होता है, अपने लाभ होता है, कि ग्रोथ होती है, लेकिन तलाश तो एक ही है। एक से ज्यादा भी बुद्ध हो जाए उससे तो अपने आप को ओढ़ नहीं लाता। तो उस उपाय तक ढूंढ रहा है गुरु, जिसमें वो अपने आप को उड़ेल दे, पूरा का पूरा उड़ेल दे। उड़ेल देगा तो उसका काम खत्म। ऐसा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो चाहिए ना। बोधि धर्म कुछ नहीं जाना पड़ा, चाइना कोई मिला नहीं है, बोले वो बहुत सारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है, स्पिरिचुअल गार्बेज ज्यादा हो गया है, लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना? सबको वेद शास्त्र रटे हुए हैं, निर्वाण और उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाथाएं बोलते हैं लोग। ये लोग पात्र नहीं है, इनके अंदर मैं घुस ही नहीं सकता। इनके पास पूरा ही ज्ञान है, पहले से ही सब ज्ञान है, सब ज्ञानी है, इनको ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। ये ज्ञानी है, स्कूल का बस्ता उठाते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, इनसे काम नहीं बनने वाला। चलो ढूंढता हूँ कोई सरल व्यक्ति, कहीं सहज और सरल व्यक्ति जो ज्ञानी न हो, छोटे ज्ञान से भरा न हो, तो उसकी पात्रता होगी, पात्रता होगी तो अपने आप को उड़े ही पाऊंगा। जाना पड़ा उसे चाइना, वहां से मिला। तो गुरु जो है किसी एक को ढूंढ रहा है, एक कोहिनूर को ढूंढ रहा है, उसी में सारे काम झाम चल रहे हैं। तो अष्टावक्र किस्मत वाले थे, एक ही मिला और सीधा कोहिनूर ही मिला। उसके बाद अष्टावक्र गायब, बोले मेरा खेल खत्म, मुझे अब कुछ नहीं करने का है ना? तो कोई घोड़ा भाग नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम, काम पूरा कर दिया। ऐसा ऐसे ही चलता है, काम पूरा करो, डिलीवरी दो, और एक का तो काम कर जाओ। जोत बुझनी नहीं चाहिए, जोत जला के जाओ, है ना? जा रहे हो ठीक है, जोत ट्रांसफर तो कर दो। अरे भाई जोत ट्रांसफर ही तो करना है, करना क्या? एक दिए से दूसरी जोत में ट्रांसफर, ये दिया पहला बुझ जाएगा क्या? नहीं बुझता। वो दिया भी जल गया और यह दिया भी चलता रहेगा। जोत एक ट्रांसफर हो, उसका काम खत्म हो गया। अब ये अलग बात है, जो बोलेगा कि थोड़ा मेरे पास और प्रारब्ध में थोड़ा समय है, आओ कोई और आता है क्या? अपनी जोत से जोत मिलाकर मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, जितनी आप मिला सकते हो मिला लो, नहीं मिला सकते बात खत्म। एक ने मिला लिया, उसका तो काम पूरा हो गया, अब वो बंधा नहीं है, अब उसकी कोई कर्म प्रारब्ध अब उसको ज्यादा नहीं फंसा सकता उसे। अब उसे नहीं हो, उसको डिलीवरी देने की जरूरत है नहीं, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, उसका काम तो बन गया। एक डिलीवरी होगी प्रॉपर, उसका तो खेल खत्म हो गया।
ये अलग बात है कि करुणा ज्यादा होगी तो अपना थोड़ी थोड़ी आवाज लगाता रहेगा, अरे कोई और भी है क्या, एक का काम बन गया तुम भी बना लो ना, थोड़ी सी देर और बची है, थोड़ी सी देर और है ना, अपना दिया ले आओ, जोत से जोत जला लो। तो कर्म प्रारब्ध तो रहते हैं, तभी तो एक तरीका है टिकाए रखने का, है ना। कैसी शर्त रखी है, कैसी शर्त रखी है कि बांट के जाना पड़ेगा, जो पाया बांटना पड़ेगा, लेकिन सभी के साथ नहीं। कुछ ऐसे भी हैं भट्टोजी दीक्षित जैसे, इधर पाया इधर गए, इधर पाया इधर गए। तो कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कि बांट के जाना पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी तो चाहिए चाहिए, 500 700 400 500 600 700 बुद्ध तो धरती के होने ही चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता है कि तुम ऐसा करते रहो ताकि संख्या इससे नीचे नहीं जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए। बोला मेरा 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, लाख बुद्ध भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। ये गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में 10 लाख बुद्ध भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं इस धरती पर। अभी 10 लाख बुद्ध भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अभी जो है एक सदगुरु जो है हजारों हजारों ज्योत भी चला सकता है, गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है, हजारों हजारों भी जला सकता है। बुद्ध ने जलाई थी ना, सैकड़ों सैकड़ों जलाई थी, अभी हजारों का मौका है, उस समय उन्होंने सैकड़ों जलाई, अब हजारों जलाई जा सकती है, मौका है, चूकने जैसा नहीं है, चूकने जैसा नहीं है। अभी हजारों हजारों एक एक सदगुरु जो है हजारों हजारों ज्योत जला सकता है, हजारों हजारों अवसर है, माहौल है, मौका है। क्या है, शेर आता है किसी को, क्या मौका है, माहौल में क्या है, मौका है, दस्तूर है, मौका है, दस्तूर है, जो भी है, मौका है, दस्तूर है, माहौल है, लाभ ले लो। तो आत्मज्ञान के बाद में कर्म प्रारब्ध, कुछ ऐसे कर्म प्रारब्ध क्रिएट किए जाते हैं उन विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ, जो व्यक्ति को विसर्जित कर रहे होते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व को पूरा विसर्जित नहीं होने दिया जाता, और वो सदगुरु हो जाते हैं, गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके माध्यम से द लॉ, अस्तित्वगत व्यवस्थाएं, इजोटेरिक सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कुछ करवाना चाहते हैं। अब जो है ऐसे बहुत सारा चल रहा है, वॉक-इन है, वॉक-इन है, ऐसा बहुत चल रहा है, वॉक-इन है। अब जो है एक कोई संगठन है महाराष्ट्र में, वो बार बार पीछे पड़े रहते थे, ऐसा है क्या वैसा, तो ये वॉक-इन है ना, ओशो आपके अंदर वॉक-इन है ना, ओशो आपके अंदर वॉक-इन है ना। वो संगठन जो है बार बार वो साल 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था। अब पिछले रिट्रीट में तो संगठन के सारे लोग आए, कुछ लोग आए, के आए, जो भी है आए, पीछे लगे थे। ओशो वाकिन है ना, आप में ओशो वाकिन है ना, आप में ओशो वाकिन है ना। हमने कहा ये बला बदतर है, इनकी साधना में खास समझ में नहीं आ रही। अब हमने कहा कि इनको रवाना कैसे किया जाए, है ना, आए तो थोड़ा लंबे समय, इनको रवाना कैसे किया जाए। हमने कहा हाँ ओशो वाकिन है, ओशो वाकिन है। ओशो जो है ना हमारे अंदर उतरते हैं, वही बोलते हैं। 2 दिन बाद मैसेज आया कि वो वापसी का टिकट हो गया, ये प्रॉब्लम है, हमें जाना है। पहले उनको लगा कि अपना इनका कुछ विशिष्ट है, इंडिविजुअल है, ऐसा है, कुछ नया है, ये है। बाद में लगे तो ओशो की बात नहीं, मतलब ओशो उनके माध्यम से बोल रहे हैं। ओशो तो मुक्त हो गए, वो कहाँ वाकिंग होने वाले किसी की। और ओशो खुद कहा करते थे कि जो है मैं जो बोल रहा हूँ इस
इसमें समस्त बुद्धों की वाणी समाई हुई है, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। जो कहा जा सकता है वो कहा जा चुका है। जो भी कहा जा सकता है, शब्दों में समाया जा सकता है, वो कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी उसको जो है नए केवल नए रूप दे करके वर्तमान के हिसाब से कहा जाता है, और हर बार कहना सार्थक होता है, इसलिए कहा जाता है। अस्तित्वगत व्यवस्था यदि है, कुछ हो रहा है अस्तित्व में, तो जबरदस्ती थोड़ी ना हो रहा होगा, उसकी कुछ जरूरत होगी तभी हो रहा होगा। उसमें कुछ अलग किस्म की फ्लावरिंग होगी, कुछ यूनिकनेस भी होगी, लेकिन कहा जा चुका है सब। तब भी बात नहीं है, बात कभी नहीं है, क्योंकि बात कभी पुरानी होती ही नहीं है। कितना भी कहा जा चुका हो इसके बारे में, बात हमेशा नई की नहीं होती है, पुरानी होती ही नहीं। तो हम जो कह रहे हैं, तो उसमें भी सारे बुद्ध पुरुष समाये हुए हैं, तो ओशो न समाये होंगे इसमें। जब सारे बुद्ध पुरुष इसमें समाये हुए हैं, हम जो कह रहे हैं, तो ओशो न समाये होंगे, वो भी तो समाये होंगे ना। सारी समाये, वो भी समाये, सारा एसेंस आएगा। कोई भी नया बुद्ध पुरुष है, वो एसेंस है सारे बुद्ध पुरुषों का, सारी गीता का वो एसेंस है, नया वर्जन है, सब समाये हैं। तो उन्हें उस समय यही कहा था। अब हम कहते हैं कि वाकिंग ओशो ही नहीं है, जितने बुद्ध पुरुष इतिहास में हुए सब वॉकिंग है, सब वॉकिंग है, जितने भी हुए सब वॉकिंग है, एक भी नहीं चूका, एक भी नहीं छूटा, सब वॉकिंग। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही नियम है। एज धम्मो सनातन, ऐसा ही है, ऐसा ही दला है। वो वाला वॉकिंग हमने समझा कि कोई इन्हें क्या कर लेता है, चैनलाइज कर लेता है। उनको ऐसा लगा कोई चैनलाइज करता है। चैनलाइज करने के लिए ओशो को होना तो चाहिए, ओशो तो है ही नहीं। यह उनकी खूबसूरती है, उनकी महानता है, वो है ही नहीं। वो होते तो शुद्धता, मतलब फंसे हुए थे। ओशो नहीं का मतलब फंसे हुए। हाँ, उन्होंने क्रिएट किया है मेगा डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक है ना, मेगा कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा है। महात्मा बाबा भी इसमें इन्वॉल्व है। और जितने भी पुराने जो सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कॉस्मॉस में थे, सबको उन्होंने इंटरकनेक्ट किया। इंटरकनेक्ट करने के पहले उनको रिचार्ज किया। बुद्ध का जो डिस्चार्ज हो जाना था 2500 साल में, उसको वापस रिचार्ज कर दिया, सबको रिचार्ज किया, इंटरकनेक्ट किया, तभी तो मेगा बना ना। अलग अलग नहीं है, और सब एक है, सब एक है, तभी तो काम हो रहा है ना। पूछो कितने लोग आ रहे हैं, बोलो नहीं जी हम पहले इसमें थे, पहले इसमें थे, पहले उसमें थे, सब अलग अलग रस्तों के लोग यहाँ आ रहे हैं ना। जिसको देखो, कोई बोलता है मैं बीएमसी से आया, कोई बोलता है मैं ओशो से आया, कोई बोलता है मैं समता योग से आया, कोई बोलता है मैं सहज मार्ग से आया, कोई बोलता है मैं वो मावतार बाबा की परंपरा से हूँ, कोई बोलता है मैं इधर से हूँ, कोई बोलता है कोई इधर से हूँ, कोई बोलता है कोई इधर से हूँ। सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, है ना। क्यों आ रहे सब अलग? सब एक हो चुका है ना वो सिस्टम। तो सब जगह से पुश आ रहा है, छटनी हो रही, हाँ ये वाला छाटो, ये इधर वाले इनको इधर भेजो, इधर वाले को उधर भेजो। सब हमारे पास नहीं भेजे जा रहे हैं, अलग अलग जगह भेजे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, 600-700 लोग हैं, सबके पास भेजे जा रहे हैं। जो जिसके योग्य है वहां वहां भेजा जा रहा है, जो यहाँ के योग्य है यहाँ भेजा जा रहा है। आ रहे हैं। हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे कैसे आ गए पता नहीं। फिर बड़ा मन में हलचल था, फिर आ गए और फंस गए। 1 हफ्ते के लिए तो आए थे, ऐसे फंसे हैं, महीना हो गया जा नहीं पा रहे हैं, 1.5 महीना हो गया जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, 1 हफ्ता एक्सटेंड कर रहे हैं, 15 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करते करते 15 नवंबर तो आ ही जाएगा, है ना। और मामला क्या समझ में आ नहीं रहा। वो सारी चीजें भी काम कर रही हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं। अरे वापस आ जाओ, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे ये समस्या है, वो है। कहीं बेटा फोन कर रहा है, कहीं वो फोन कर रहा है, कहीं रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, कहीं नौकरी की समस्या आ रही है, कहीं इसकी समस्या आ रही है, कहीं धंधे की समस्या आ रही है। चल रहा है कुछ ना कुछ, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसके बावजूद कोई चीज है जो जाने भी नहीं देती।
कब तक टाल मटोल करोगे? कितने तो धंधे कर लिए, कितनी तो नौकरियां कर ली, क्या काम आए? जन्म जन्म की लाभ हानि का गुणा भाग करेगा। अरे हानियां गिना दे। अरे पिछले जन्म में आपके पास जो है ना कुंटलों में सोना था, कुंटलों में सोना था, महल थे, मेले थे, हानि हो गई, छूट गए, कोई कागज नहीं है, किसी कोर्ट में जाके दावा करो कि पिछले जन्म में मेरा था, कोई कोर्ट नहीं देने वाला आपको। कुंटलों में धन सोना था, और वो तो धन था आपके पास पिछले जन्म में, गया ना, उनकी तो हानि हो ही गई ना। अभी छोटी मोटी और हानियां होती हैं, हो जाने तो हानि तो हो ही जानी, कुछ और हानियां होनी है ना, छोटी मोटी तो हो ही जानी। जब उतनी बड़ी बड़ी हानियां होगी, महल छूट गए आपके पिछले जन्मों के, कोई दावा नहीं बनता उस पर, तो इस समय के जो छोटे मोटे हैं ये भी तो छूट ही जाने हैं, सारी हानियां तो हो ही जानी है ना। कितना ही पकड़ो, पकड़ में आती नहीं, छूट जाती हैं। अरे जमीन की रजिस्ट्री उठा के देखिए, वो नजुल डिपार्टमेंट राजस्व विभाग होता है जाना, उसमें जो है खसरा निकलवाना, 15 साल में उन्हें 200 साल का निकाल के जितना कितने नाम मिलेंगे, है ना। वो नाम बदलते चले गए, बदलते चले गए, बदलते चले गए, गारंटी है तुम्हारा नाम भी बदल के दूसरे का नाम आने वाला है, गारंटी। जो प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी, नक्शे पत्र है ना, बहुत जल्दी देखना उसमें दूसरा नाम चढ़ जाएगा। कौन कौन संत कहेंगे? वो जो है ना जमीन हस्ती, जब तुम कहते हो ना मैं इसके जमीन का मालिक हूं, जमीन हस्ती है, जमीन हस्ती है कि तू मेरा मालिक, कहीं आए कहीं गए, चल तू भी अपना टाइम पास कर, तू निकल जाएगा, मैं तो वहीं की वहीं, तू मेरा मालिक हो जाएगा, तेरे जैसे कहीं आए और कहीं गए। जमीन हस्ती, जब तू कहता है ना जमीन का मालिक हो, जमीन हस्ती। ठहरा है कभी किसी के पास? धन को जोड़ते हैं ना, जोड़ जोड़ करके जाते हैं, किसके लिए? जो उसकी मौज करेगा उसके लिए, जिसने उसको नहीं कमाया उसको अचानक पूरा मिल जाएगा, है ना। और जब मिलेगा तो जो बार चलाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, हाँ अब प्रॉपर्टी सही के हाथ में आई, अब ये हमारे पास आएगी, है ना। और वो क्या नाइट क्लब्स वाले खुश हो जाएंगे, हाँ प्रॉपर्टी सही व्यक्ति के हाथ में आई, अब ये जो है लिफ्ट करके हमारे नाइट क्लब्स में आएगा। इसके पास पहले था नहीं, अब इसको मिल गया, अचानक झटके से मिल गया, तो नाइट क्लब और बार में वो उसका प्रभाव आ जाएगा, धन अपना रास्ता ढूंढ लेगा। और नहीं तो फिर कुछ जुआड़ी ढूंढते हैं, अभी चलना, अरे बढ़िया मजा आएगा, 3 पत्ती खेलेंगे, 3 पत्ती, अभी 100-100 रुपए की खेलेंगे ना, वो 100-100 रुपए का लाख और वो होंगे, इधर का उधर, धन अपना रास्ता ढूंढ लेगा। जब अचानक किसी को धन आता है तो कई लोग इसके मित्र बन जाते हैं। कौन से मित्र बनते हैं? देखो मालूम है कि कैसे इसे लेना है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे और से लेंगे। इसी धन को जोड़ के बैठे हो ना, बोले मरने के बाद क्या बोले साहब कुंडली मार के बैठ जाता है। अरे कुंडली मार के अभी बैठे हो, क्या बाद में बैठे हो, कुंडली मार के बैठे हो, नहीं बैठे हो, खर्चा करो, किसको देखी जाना है, किसके माया मोह में फंसे हो। 13 दिन बाद कोई याद ही नहीं करेगा, 13 दिन के बाद माला पहना के कोई याद ही नहीं करेगा। अभी तो पूछते हैं तो नाक में नहीं पंजाब में 13 दिन नहीं चलता, 3 दिन में, चौथे दिन राम राम, चौथे दिन राम राम, उनको देखे जाओगे, किसको देखे जाना है? अरे खुद के लिए कष्ट करो ना, काहे गुना भाग से चीजें जो पीछे बिगड़ रही है बिगड़ने दो, जो हाथ में है सभी धन एक उपयोगिता है, इसका सदुपयोग करो साधना के माहौल के लिए, साधना की अनुकूलता है। यही तो सोचा था ना धन जोड़ते समय, यही तो सोचा था ना कि धन बुढ़ापे में हम अच्छी लाइफ जिएंगे, पहाड़ों पे रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, खूबसूरत जंगलों में रहेंगे,
बढ़िया रूम मिलेंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साधना करेंगे। इसलिए तो जोड़ा था ना, इसलिए तो जोड़ा था ना। और गिट्टी के बारे में हम 3 दिन के लिए आए, 7 दिन के लिए आए, अपना जो है 50 साल 60 साल 70 साल 7 दिन के लिए किए थे। 70 50 साल 60 साल गंवाए सिर्फ 7 दिन के लिए। इस 7 दिन की वाली लाइफ जिएंगे हिमालय वाली, फिर जाकर के धुआं खाएंगे शहर का, पॉल्यूशन, बाकी गर्मी में रहेंगे, एसी के जेल खाने में रहेंगे, एक कमरे में एसी जला के उसके अंदर कैद हो जाएंगे, खुद को लॉक कर देंगे। कोई जेलर बाहर से लॉक नहीं करेगा, खुद अंदर से अपने आप को लॉक करेंगे उस जेल में। जेलर की जरूरत नहीं है, एसी जेल खुद बनाएंगे, उसके अंदर खुद घुस जाएंगे और अपने से अंदर को लॉक करेंगे, बाहर में लॉक की जरूरत नहीं, खुद ही को लॉक करेंगे। गजब का मामला नहीं है। होश की दवा करो, होश की दवा करो, छलांग लो, सभी रह जाएगा। इस धारणा को तोड़ने की ओशो ने बड़ा काम किया। उसने कहा धन जो है बहने दो, बहने वाली चीज है, क्यों रोक रहे हो? बहुत सारी चीजें तुम भोगे नहीं होगी, मन में फंसी रहेगी, स्कूल का बस्ता उठवा देंगे, अरे भोग लो, खर्चा कर लो ना, जोड़ जोड़ के रखा क्या है, यह करना था, वह करना था, वह करना था, खर्चा करके भोग लो, लेकिन भोगना मुश्किल हो। बेहोशी से भोगोगे तो भोगने के बाद भी भोग होगा नहीं, फिर से दोहराना पड़ेगा, और समय ज्यादा नहीं है। भोग लो, भोग लो, भोगो, लेकिन होश से भोगो ताकि बार बार ना भोगना पड़े। और अंदर देखो बहुत सारी लिस्ट है, जीवन छोटा पड़ेगा, फटाफट भोगो, पास करते जाओ, पास करते जाओ, अगली लिस्ट आती जाएगी। क्लियर करो, हम कहते हैं क्लींजिंग करो, क्लींजिंग करो, क्लींजिंग में इस प्रकार की भी क्लींजिंग करो, इस प्रकार की करो, इस प्रकार की करो, सारे प्रकार की करो, सारी कर लो, ये अवसर बहुत कम है। एक भोगने वाला है तो वो भी कर लो। धन से कुछ चीजें भोगी जा सकती है, उनको भी भोग लो, निपटा दो, उनको भी भोगो। क्या क्या वासनाएं अंदर पड़ी हैं, उनको भोगो, बड़े प्यार से भोगो। वासना कोई अच्छी बुरी चीज नहीं होती, अरे उसे भोगा नहीं किसी, वासना कोई बुरी चीज होती है क्या? कोई बुरा नहीं होती, अच्छी नहीं होती वासना। वासना का अर्थ है भोगना का पोस्टपोनमेंट करके, बाद में देखेंगे, अब स्थिति अनुकूल नहीं है। या भोगते वक्त जो है 10 काम और थे, 10 झंझटें थी, भोगा तो ठीक से भोगा ही नहीं तो बात बनी। तो भोगना तो पड़ेगा ना, होश से भोगना पड़ेगा, थोड़ी जागरूकता से भोगना पड़ेगा, अच्छे से भोग लो तो बात पूरी हो जाएगी, क्लींजिंग हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा कर्म, है ना, वो पैटर्न जो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व तो खुद को ही करना पड़ेगा ना, मतलब नहीं होने वाला है, खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, सारे रास्ते ढूंढो, डिजॉल्व कर दो, करना पड़ेगा, क्लींजिंग करनी पड़ेगी, नहीं हुई तो स्कूल का बस्ता तैयार है। वही जो डिजॉल्व नहीं हुआ है ना, वही स्कूल का बस्ता पकड़ता है, वही ग्रुप, वही वासनाओं का जोड़ होता है। हमने को तो भोगने का मौका नहीं मिला, शरीर तो कमजोर हो गया, इस शरीर से तो भोगा नहीं जा सकता, ये तो रहने लायक रहा नहीं रहा तो छोड़ो इसको, चलो दूसरा वाला ढूंढते, नया वाला, एकदम नया, कोमला बिल्कुल छोटा सा, है ना, प्यारा सा, अच्छा सा ढूंढते हैं, उसमें घुस जाते हैं, घुस करके फिर मौका मिलेगा 60-70 साल का, भोग लेंगे, फिर माया फंस जाओगे, जोड़ते रहोगे, न माया मिली न राम, माया यही दूर रह जाएगी, और राम के लिए काम किया नहीं ढंग से। राम रटते रहे, रटते राम मिलेगा नहीं, राम सत्य हो जाता है। तो माया जो है, माया का उपयोग राम को पाने में करो ना, वो तो नहीं माया को ये लेने दो, राम तुम रट के पालेंगे, माया को क्यों खर्च करेगी? कोई शॉर्टकट बताओ ना, सस्ता मामला बताओ ना, माया हमारे पास नहीं रहने दो, और राम को रट के पालेंगे, माया भी रह जाएगी, राम भी रह जाएगा। अरे माया को यूज करो राम के लिए ना, रटने से राम नहीं मिलेगा, माया को साधन बनाओ राम को पाने का। राम कब मिलेंगे? जब सारे भोग पूरे हो जाएंगे, सारी क्लींजिंग क्लियर हो जाएगी। राम जो है ना, गंदी जगह पे नहीं रहते, राम जो है परम शुद्धि है। राम क्या है? परम शुद्धि है।
तो अंदर पूरी सफाई करनी पड़ेगी। जितने भी पैटर्न है ना, जितनी भी वासनाएं हैं ना, उनको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना। भोग क्लीन होगा, होश से भोगना पड़ेगा, तो फिर सब क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तो राम पता चलेगा, राम तो यहाँ पहले से ही है, यही पर्दा था, है ना? तो राम मिल जाएंगे। तो माया का उपयोग करो, राम को पाएंगे। माया बुरी नहीं है, माया का मिसयूज करते हो जी, उल्टे सीधे रास्तों पे लगाते हो। माया को भी अवलंब बना लो, तो जो कुछ है तो अवलंब के लिए होगा ना। सृष्टि में कुछ चीज व्यर्थ होती है क्या? अरे वासना है भीतर, वासना कोई व्यर्थ की चीज है? परमात्मा ने अस्तित्व ने दी है तो गलत चीज होगी क्या? कैसे गलत चीज होगी? अस्तित्व में चीज गलत होगी? अरे वासना को ढंग से भोगो, उसमें कोई लेसन छुपा होगा, लेसन बन जाएगा, तो बात बन जाएगी। वो तो एक पाठ है ना। स्कूल की किताबें खराब है कि उसमें इतने पाठ है। अरे पाठ पढ़ोगे तभी तो बात बनेगी ना। पाठ को खराब थोड़ी ना, लेसन है, भीतर है कुछ, उसको भोगना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा, उसी से तो लेसन मिलेगा। जब भी बुद्ध होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं ना, पीछे मुड़ के देखते हैं, व्यर्थ कुछ भी नहीं था। जो भी अनुभव है ना, अच्छे बुरे, वो सबकी जरूरत थी, सबकी जरूरत थी। एक भी मिस होता तो एक होता ही, आप ज्ञान होता ही, बुद्ध तो होता ही। एक भी कड़ी मिस होती ना, बुद्ध तो नहीं होने वाला था। सब कुछ जरूरी था, इसलिए हुआ। एवरीथिंग, सबकी नीड थी, सबकी जरूरत थी, इसलिए वैसा हुआ। गलत कुछ था ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं था, सबकी जरूरत थी, कुछ भी गलत नहीं है। सब पाठ है, लेसन है, चाहे वासना हो चाहे कुछ हो। अरे माया भी राम का आलम्बन बनेगी। उपयोग करते हैं क्या चाहिए? विवेक, प्रज्ञा, है ना? तो आप प्रायोरिटी तय करो और जो साधन है उसमें प्रयोग कर लो। नींद आ रही है? स्त्री हो आप, मनुष्य हो। जो स्टार्टिंग में अध्यात्म की सही ढंग से शुरुआत करना चाहते हैं ना, वो तो यही पूछेंगे, तो ठीक है। तो हम तो चोट मारेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं? डंडा मार रहे हैं, हमारा काम डंडा मारने का, दूसरा धंधा हमारा ही नहीं। होश का रास्ता भी तो आपको, होश तो डंडा मार के खाने के बाद ही होश आता है, उसके बाद तो होश आता ही नहीं। होश का रास्ता भी तो आपको ही बताना है ना। तो हमारे हाथ में डंडा है, हमको मालूम है, डंडा ठोको और थोड़ा बहुत होश आता है। बगैर डंडा खाए होश आता नहीं। देखते नहीं, सोटी लेके खड़े हो जाते, होश सही हो जाता है। सो रहा हो जो एक बंदूक लेके किसी के पीछे खड़ा हो जाओ, उंगली रूठता हुआ आदमी, देखो बिल्कुल एकदम तंग के खड़ा हो जाएगा, है ना? रीढ़ एकदम सीधी हो जाएगी। तलवार लेके दौड़ जाओ किसी के पीछे, जो लगड़ लगड़ के चलने वाला 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तलवार रखो साथ में। तो डंडा मारो तो ही होश आता है, मालूम है हमें। एक ही चीज है, डंडा खाए ठोको, अपने आप होश आता है। सारी नींद गायब हो जाती है, सारी बेहोशी गायब हो जाती है। ठीक है? जिसको डंडे खाने का शौक है वो रुकेगा, जिसको डंडे नहीं खाने हैं वो चला जाएगा, क्योंकि बिस्तर इंतजार कर रहा है, आराम से जाके सो जाएगा। ठीक है? यहाँ तो नींद हराम वाला चक्कर है, नींद आती है, आराम होता है, सब हराम ही हराम है। यहाँ पर सब कुछ है ना? सब वेल मैनेज भी दिखता है, मैनेज भी दिखता है। समझ में नहीं आता कि वेल मैनेज है कि मिसमैनेज है। वेल मैनेज भी दिखता है, मिसमैनेज भी दिखता है। समझ में आता नहीं और समझ में कभी आएगा नहीं। समझने की कोशिश करना नहीं, चक्कर में पड़ जाओगे। अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम स्वामी जी। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप पे फोकस करने के लिए हम क्या अभ्यास करें, जबकि हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड है या मन है वो हर होने वाली बात पे अपनी प्रतिक्रिया करता है, हर एक पे रिएक्ट करता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है।
तो हमें वहाँ से डाइवर्ट होके खुद पे हम कैसे फोकस करें, हम क्या प्रैक्टिसेस करें, हमारा साधना कैसी होनी चाहिए उसके लिए? खुद भी कैसे फोकस करें? कुछ बड़े गंदे से शब्द हैं, सड़े हुए, बदबूदार, विश्वास, कंसंट्रेशन, फोकस, है ना, बड़े गंदे से बदबूदार शब्द हैं। क्यों फोकस करना है? हम जो है इधर फोकस करें, अरे फोकस ना करो, जो है उसको जैसा का तैसा जानो। कहीं और जाके फोकस करो, घाव को अपनी जगह रहने दो, घाव को सड़ने दो और कहीं जाके और फोकस करो। अरे घाव उधर फोकस करने के बजाय घाव को देखो, ठीक से समझो, घाव को समझ में आएगा घाव क्या है और घाव का इलाज क्या है। घाव को देखना और समझना, होशपूर्वक जानते रहना। जो घाव है, घाव को घाव की तरह देखो, उसके स्वरूप को समझो, वही उसका इलाज है, वही उसकी मरहम पट्टी है, वही बेटाडिन है उसमें, वही डेटॉल है उसका, वही उसमें सल्फर का पाउडर है। देखते रहो उसको, घाव को समझो, घाव के स्वरूप को। घाव के स्वरूप को समझोगे तो वही उसका ट्रीटमेंट है। वहीं रहना है, भागना नहीं है। तो उधर उधर फोकस करेंगे, उधर फोकस करेंगे, उधर डाइवर्ट करेंगे, प्रोग्राम नहीं है। जो समस्या है उसको जियो, वहीं का वहीं खड़े रह के, हियर एंड नाउ, है तो है, ऐसा है तो है, यह वासना है तो है, यह बुराई है तो है, यह तो है, उसको भोगो, वहीं पे वहीं जा, ठीक से भोगो, होशपूर्वक रहो उसके साथ में। स्वीकार करो कि ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर यह है, मेरे अंदर बुराई है, तथाकथित चीज है, अच्छाई है, बुराई है नहीं, जो है सो है। और परिभाषा क्यों करी? वासना है तो है, यह विकार है तो है, विचलन है तो है, मन में ये दौड़ है तो है, जो है उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो, उसको जानते रहो, जानते रहो, होश पूर्वक भोगो उसको। होश पूर्वक भोगोगे तो वहीं से राह निकलेगी। दूसरी जगह क्यों फोकस करना है? घाव इधर है और वो पट्टी इधर लगानी है, उधर इलाज करना है, दूसरी जगह जाकर घाव ठीक हो जाएगा। दाएं टांग में चोट पड़ी है और बाएं टांग में जो है पट्टी बांधनी है, घाव ठीक हो जाएगा। अरे जहां घाव है उसके साथ रहो, होशपूर्वक रहो, उस घाव को देखो, वहां होशपूर्वक हम रहेंगे तभी उस घाव का इलाज होगा। हम इधर ढूंढते हैं, उधर जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि दाईं टांग में चोट लगी और बाईं टांग में जो पट्टी बांधी, ये नैतिकता है। और समझदारी क्या है? दाईं टांग में चोट लगी तो दाईं टांग में ही इलाज करेंगे, जहां घाव है वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। ये समझदारी, ये साधना है। एक साधना होती है, एक नैतिकता होती है। अरे जहां पे समस्या है वहीं पे ट्रीटमेंट करो ना, समस्या के स्वरूप को समझो। रोग है, रोग को देखो, रोग के साथ होना पड़ेगा, रोग को समझना पड़ेगा और वहीं उसका निदान निकलेगा। एक्सेप्टेंस अच्छा शब्द है, अंदर हर चीज को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस का अर्थ है हर चीज के एक्सेप्टेंस नहीं, परम स्वीकार, जो जैसा है परम स्वीकार। परम स्वीकार में क्या हुआ? सब विघन का भी परम स्वीकार होगा। रूपाली जी का फोन आया था, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा इसमें, और आपने कहा है कि सब जगह झुकना है, सब जगह झुकना है। अरे हमने पति संवेदन भी तो कहा है। बोले जो हमारे मुनि महाराज लोग जो हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उनको शौच जंगल में करना है तो वहाँ कृत्रिम जंगल बनाया जाता है, कृत्रिम जंगल बनाया जाता है। कृत्रिम जंगल में सारे मुनि महाराज लोग जाके गंध संध फैलाते हैं। गंध संध फैलाने के लिए फिर जो सीपर बुलाए जाते हैं उनको साफ करते हैं, वो कमोड यूज नहीं करते, बड़ी दिक्कत होती है। और ये व्यवस्था मेरे जिम्मे दी गई, क्योंकि हम नेता हैं, ये है वो है, हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी गई, हमें पसंद नहीं आ रही है। वो गरीब स्वीपर ने क्या किया है कि उसको जो गंध संध काम करवाए जाए, क्यों कराए जाए, अभी क्या कुरीतियां चल रही है, कैसा क्या है,
आपने कहा जितना है और ये अंदर से प्रतिबिंब का प्रतिसंवेदन भी कहा था हमने क्या कहा था, प्रतिसंवेदन भी कहा था, प्रतिसंवेदित हो जाओ। ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की, हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें नहीं करना है, आपके अध्ययन में नहीं शामिल रहना है ना। और ये दिखता है जब यह चीज गलत है तो पूरा सिस्टम ही गलत होगा, हमको सारे सिस्टम में ही आपके नहीं रहना है। कोई जिम्मेदारी तो छोड़ो, हम आपके यहाँ से नाता तोड़ते हैं, घोषणा करो, रेजोनेंस बैठ ही नहीं रहा है आपसे हमारा। आप जो ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान भी आपको वैसे गंध संध लग रहा है, जैसा गंध संध आप फैला रहे हो वो भी दिखता है। नहीं चाहिए आपका, मारो बोली, प्रतिसंवेदन से जियो ना। तो जहां प्रतिसंवेदन होना, प्रतिसंवेदन हो जाना चाहिए। प्रतिसंवेदन से नहीं जीने के कारण तो कर्म बनते हैं। कर्म बनने का मतलब क्या? वासना है, वासना को दबा दिए। अरे वासना है, उसको ठीक से समझ के भोगो, भोग लोगे तो होश से भोगोगे, अब द्वंद्व से भोगोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। सही गलत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? है सो है, ये बुरी है जी, नैतिकता बोलती है बुरी है, ये ऐसा है वैसा है, तो द्वंद्व से भोगोगे तो भोग होगा ही नहीं। सम्यक भोग किसको बोलते हैं? सम्यक भोग से तो मुक्ति होगी ना, भोग से थोड़ी मुक्ति होती है। सम्यक भोग से मतलब द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कोई बंदा पहुंच गया शिव जी के पास, बोले महाराज आप तो सबको रास्ता दिखाते, मुझे भी रास्ता दिखाओ। वो ध्यान साधना, वो बहुत सारी विधियां आपकी, मुझे भी कृपा करो, कर देंगे। महाराज दिन में बुराई है, क्या बुराई है? बोले मैं गांजा पीता हूँ, गंजेड़ी हूँ। तो तेरे लिए तो इन विधियों की जरूरत ही नहीं, तू जहां जैसा है वही तेरे लिए विधि है। तू जो है गांजा पी, मजे से पी, वो तो कैसी बातें करते हो? ये जो पाप करता हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, गंजेड़ी हूँ, पूरा परिवार ऐसे रुष्ट है, ये है, और आप जो है ये कहते हो इस बुराई को मैं बुराई के साथ जीऊं, बुराई को छोड़ूं नहीं, मैं इसलिए आया कि किसी प्रकार मेरी बुराई छूट जाए। और आप कहते हो कि तू बस मजे से पी, आराम से पी, होश से पी। आप तो पीने के लिए बोलते हो, मैं पीना छोड़ने के लिए आया हूँ, तुझे पीती आएगी तो छूट जाएगा। उसने कहा बेवकूफ, ऐसा नहीं, तो ये द्वंद्व के कारण तुझे नहीं पीने जा पा रहा है। देख तू बगैर पिए रह सकता है क्या? बोले नहीं रह सकता। और तू फिर पीना अच्छी बात है बुरी बात है? पता नहीं, बुरी बात है। गांजा पीना बुरी बात है, पाप है, बहुत गलत काम कर रहा हूं मैं, है ना? और कर रहा है कि कर, दिन में 10 बार करता हूँ, 20 बार करता हूँ, बोलता है गलत काम है और कर भी रहा है। अरे बिल्कुल एक तरफ हो जाना ना, पिएगा तो तू ऐसे भी पिएगा वैसे भी पिएगा, तो जैसे आलमन बना ले, विधि बना ले, तुझे तो पीना ही है, पीना तो तुझे है ही ना। तो होश पूर्वक पी, पीते समय अकेला हो, अच्छे माहौल में बैठ, एकांत में बैठ, है ना? और पीते समय सिर्फ और पीना ही हो जा, तू गंजेड़ी मत हो जा, तू गांजा पीना ही हो जा, दूसरा कुछ बचना ही नहीं चाहिए। पूरे होश से पी, उस समय कोई विचार नहीं होना चाहिए। और ये काम सबसे पवित्र काम है, ये ख्याल रखना। दुनिया का सबसे पवित्र काम क्या है? साधना? बिल्कुल नहीं। दान देना? बिल्कुल नहीं। सबसे पवित्र काम क्या है? गांजा पीना। ऋषि मुनि को काम कैसा है? 2 नंबर का होगा सबसे पहला काम। नंबर 1 काम क्या है? गांजा पीना। सबसे पवित्र काम क्या है? गांजा पीना। एक रस, दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो दुनिया का सबसे पवित्र काम करता है। ऐसे करके पी, और उसमें रोबोटिक सिस्टम की क्या जरूरत है? धड़ 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 उठता है, होश से पी, बड़े आराम से पी, एक कश लगा, उसको पूरा हो, क्या हुआ, कहाँ गया भीतर, क्या हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, सब कुछ जान रहा होगा। एनालाइज नहीं करना, बस होशपूर्वक बने रहना, एनालाइज नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, जो हो रहा है उसे जानते हैं। पूरे होश के साथ एक बार भी तूने गांजा भरा पिया तो पूरा नहीं पी पाएगा, वही आखिरी होगा, भोग पूरा हो गया, देख लिया, समझ लिया क्या होता है, कैसा धुआं भीतर जाता है, कैसे शरीर में फैलता है, कैसा उसका प्रभाव होता है, कैसी उससे जो उत्तेजना पैदा होती है दिमाग उसमें, फिर क्या क्या होता है, कैसा होता है, सब देखेगा, पूरा स्वरूप स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया, तो हो गया। और नहीं तो 2-4 बार में हो जाएगा, कुछ बार में हो जाएगा,
ऐसे तो कुछ गजेड़ी और आ गए होंगे, है ना। बोल बम हमारे गुरु ने कहा है। हाँ? अपना गांजा पी रहे हैं, बाद में से भी आ गए। अरे हमारे गुरु तो मना ही नहीं करते जी, हमारे गुरु बिल्कुल मना नहीं करते। बोल बम चलने दो, 10 की जगह 20 बार पियो, बोल बम, हमारे गुरु मना नहीं करते। उन्होंने कहा किस एस्पेक्ट पे और किस एस्पेक्ट में, है ना? ऐसा मिसयूज होता है ना। चील ने गिरा दिया मांस का टुकड़ा, भिक्षु के पास में पड़ गया, भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। क्या करूं, आ गया है, खुद ही आया है, मुश्किल में पड़ गए बुद्ध, काफी विचार करना पड़े, क्या करूं, फंसा ये क्या फंसा मैं हूं, मैं बोलूंगा फेंक दे तो फिर बोलेंगे नहीं ये अपना जाएंगे भिक्षा मांगने, दाल चावल देता हूं, दाल भिक्षु है, दाल चावल खाएंगे, फेंक देगा। हमारे भगवंत ने कहा है जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको फेंक दे। उसने मांस फेंक दिया था, हमने दाल चावल फेंक दिया। अरे पूरी बना, हलवा बना, ये बना तब हम खाएंगे, वो फेंक देगा, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि वो बोलेगा भगवान ने कहा है जो खाने योग्य न लगे उसको फेंक देना, तो गरीब का फेंक देगा, दाल चावल फेंक देगा, रोटी सब्जी देगा, नहीं बोले हम तो पूरी पकवान खाएंगे। तब उसे कहना पड़े ग्रहण कर ले, तूने तो मारा नहीं ना, तूने तो मारा नहीं ना, तूने मांगा नहीं ना, ना तूने मांगा ना तूने मारा, आ गया संयोग वशात आया, ग्रहण कर ले। संयोग रोज रोज तो घटेंगे नहीं, उनको क्या मालूम वो चील के बजाय दूसरे संयोग पैदा करेंगे, भिक्षु दूसरे संयोग पैदा करेंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, तेरे यहाँ का भिक्षा मांगने बनाएगा क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन और क्या मीट, मछली क्या बनाएगा, आ जाओ। और चाइना उधर पूछते हैं क्या बनाएगा, कौन सा सांप बनाएगा, फलाना सांप बनाएगा क्या, फलाना केकड़ा बनाएगा क्या, फलाना वो बनाएगा। तो यही है बुद्ध ने कहा है ना। और होटल के बाहर लिखा रहता है या मरे हुए मांस और जानवरों का मांस मिलता है। हमने जानवर को मारा नहीं, खुद ही मर गया था ना, उसका हमने बनाया। होटल के पीछे जाके देखो, चाइना उधर सांप छीन रहे होते हैं, है ना, पकाने के लिए। गुरु जी ये जितने भी दूसरे देश के बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो जितने भी दूसरे देश के बौद्ध धर्म के लोग हैं जो मांस खाते हैं, मैं काफियों से मिला हूँ, मैं उनको जब कन्वर्सेशन कभी ऐसी होती है तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये इंसिडेंट कभी हुआ है कि बुद्ध ने ऐसा भी बोला है। वो तो फिर एक समय के बाद तो ऐसा हो ही जाएगा ना, क्योंकि अब उनको ये कथा जब चलेगी तो ये कथा सुनी जाएगी तो बोलेंगे हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको छोड़ना है नहीं। अब क्या तरीका निकल, नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, झूठ कहानी झूठ है। उनको तो अपनी कंटिन्यूटी रखनी है ना, अपनी कंटिन्यूटी रखनी है, तो रखनी है तो उसको अस्वीकार कर देंगे, बहुत चालबाजी है ना। तो फोकस जो है, फोकस नहीं करना, हियर एंड नाउ। शिव जो है, शिव सूत्र में क्या कहते हैं, और तंत्र, तंत्र का मतलब ही क्या है, हियर एंड नाउ। पता है तंत्र का अर्थ होता है तुम जहां हो वहीं से अपनी यात्रा करो, हियर एंड नाउ। सिस्टम जो आज उपलब्ध है, नहीं, तुम जहां हो, जहां वो सिस्टम का मतलब नहीं, तुम कौन हो और तुम कहां पे हो, तुम्हारी मानसिक दशा क्या है, तुम्हारी वासना क्या है, तुम किन चीजों का जोड़, तुम किन वासनाओं को जोड़, तुम्हारी बीमारियां क्या है, अपनी बीमारी को स्वीकार करो कि मैं यह हूं, तुम हो याद है। पतंजलि क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं जीवन क्या है, जीवन एक व्याधि है, जीवन एक व्याधि, तुम एक व्याधि हो, तुम एक बीमारी हो, तुम्हारा होना एक बीमारी है ना, तुम्हारा होना एक बीमारी है, व्याधि है, तुम एक व्याधि हो। मतलब तुमको व्याधि है और तुम्हारा इलाज होना चाहिए, नहीं, तुम भी व्याधि हो, तुम्हारा इलाज होना चाहिए, तुमको निपटाना चाहिए, व्याधि को दूर होना चाहिए। मतलब तुम न रहो, तुम एक बीमारी हो
और ऐसा इलाज होना चाहिए कि तुम मर जाओ, व्याधि खत्म हो जाए, मतलब तुम न रहो, तुम मिट जाओ, तुम एक व्याधि हो पर तुम्हें मिटना है। ऐसा इलाज होना चाहिए कि व्याधि मिट जाए, मतलब तुम मिट जाओ, तुम व्याधि हो, तुमको मिटाना। छोटा सा काम। क्या बोलते हैं पतंजलि? ईश्वर कौन? उपाय। आलम्बन। ईश्वर क्या है? मेथड। ईश्वर क्या है? मेथड हाइपोथेसिस है। तो तुम जहां हो तुम व्याधि हो, तुम व्याधि को देखो, तुम्हारे भीतर आसपास जो चल रहा है ना, उस जो भी चल रहा है, जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं, ये गड़बड़ियां तुम्हें पैदा करती हैं। गड़बड़ियां, इन गड़बड़ियों का जोड़ तुम हो, ठीक है? उसे रोधी हो। फिर हम दूसरी बात ही कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें कहते हैं इसको, कभी ऐसा बोलते कभी वैसा बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो है। वासनाएं अच्छी बुरी नहीं होती। अब वासनाओं को तुम बुरा बोलोगे और उसे भोगोगे भी, द्वंद्व में जाओगे तो वासना से मुक्त हो ही नहीं सकते। अब जब अस्तित्वकृत है वासना तो बुरी हो कैसे सकती है? और वही बात हुई, वो जो है भगवान शिव ने कहा कि गांजा पियो तो वो पवित्र राम की तरह से करो तो मुक्त हो जाओगे। हम काम वासना से लोग लगे रहते बात बनती है। क्यों? कोई कॉन्फ्लिक्ट है। भगवान शिव कहते हैं कि एक तरफ हो, क्या बुरी है काम वासना, वहां से उससे समाधि उपलब्ध होगी। काम वासना से समाधि उपलब्ध होगी, लेकिन एक होकर के। अब उन कथाओं को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता कि पार्वती के साथ रमण कर रहे हैं और उनका भोग बड़ा लंबे समय तक चलता है। कोई मिनट 2 मिनट वाला उनका संसर्ग नहीं, उनका संसर्ग जो है महीनों चलता है। कहने के ढंग महीनों ना भी चलता हो, घंटों चलता है। और 30 मिनट के बाद में जो है चमत्कार करने लगते हैं। 30 मिनट में 30 मिनट का संयोग है, मेल फीमेल का 30 मिनट का संयोग है। उसके बाद में प्रकाश की वलय पैदा होनी चालू होती है और जैसे जैसे लंबा होते जाएगा पूरा कक्ष आसपास करने का प्रकाश से भरता चला जाएगा। डिविनिटी, द्वंद्व मिट गए। सबसे बड़ा जो द्वैत है मेल फीमेल एक हो गया, अर्धनारीश्वर खड़ा हो गया, शिव प्रकट हो गए। जब भी यिन यांग मिलेंगे, जब भी क्या बोलते हैं शिवलिंग और जनेरी योनि दोनों रहते हैं ना, ढंग से मिलेंगे, स्थापित हो जाएंगे, तो वहां पर जो है एकत्व पैदा होगा, शिवत्व पैदा होगा। भैरवी तंत्र में एक आ गया है। हाँ, ये भैरवी तंत्र है, उसमें एक आ गया। जब वो एकत्र हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, आपस में कोई द्वंद्व नहीं बचेगा, वलय पूरी हो जाएगी तो वलय दिखेगी। सचमुच में प्रकाश की वलय पैदा होती है। भगवान कृष्ण जब अपनी रास लीला में रहते थे तो उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया। क्यों? क्योंकि वहां वलय पैदा होती थी, प्रकाश की परिपूर्ण मिलन होता था। अब जो वासना यानी द्वंद्व में यदि आधे अधूरे में चलोगे तो वह वासना कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है, कभी भी तृप्त नहीं होगी। तो किसी भी चीज को परिपूर्णता में जाओ तो उससे तृप्त होगे ना। कोई भी वासना बुरी नहीं है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में वो स्पर्श वाली इंद्रिय है, स्वाद वाली इंद्रिय, अन्न ब्रह्म हो जाता है। वैसे देखो तो खाते हैं बड़े वो हैं, खाने के एडिक्ट हैं, क्या बोलते हैं उनको? भोजन भट्ट है। क्या है? फूडी है, भोजन भट्ट है, फूडी है, ऐसे है वैसे है। और ये भाई वहीं से रास्ता निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, अन्न ब्रह्म है, परमात्मा को स्वाद ले लेके खाओ, चबा चबा के खाओ। बड़े शौकीन हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उस पहाड़ पे जाते हैं उस पहाड़ पे जाते हैं, इतना भ्रमण करते हैं, जो हर ऊपर टूरिज्म प्लेस पे जाते हैं, बड़ा घूमते हैं, बड़े मजे करते हैं, ये वो। और देखने को और ठीक करो भाई, और दृष्टि को देख सकते हो, और देखो और देखो और देखो, ढंग से देखो। पर्वत नहीं है, पेड़ नहीं है, नदी नहीं है, परमात्मा ही है। निर्मल करो दृष्टि, परमात्मा ही है। कोई विकार नहीं है, यही शुद्ध होगा तो
परमात्मा ही हो जाएगा निर्मल दृष्टि से। स्वादेंद्रिय शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा ही हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। स्पर्शेंद्रिय से ये नियाम एक हो जाएंगे, शिव प्रकट हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, शिवत्व हो जाएगा, शिव पार्वती एक हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, हर पुरुष शिव है और हर स्त्री पार्वती है, और इनको आपस में सहयोग होना चाहिए। कैसा सहयोग होना चाहिए? परिपूर्ण सहयोग होना चाहिए, अर्धनारीश्वर हो जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। आधे अधूरे रहोगे तो फिर स्कूल का बस्ता उठाते रहोगे, लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर करते रहोगे, फिर ढूंढते रहोगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ढूंढते रहोगे, परितृप्ति होने वाली नहीं। परितृप्ति तभी होगी जब वो परिपूर्णता घटेगी। उसके बाद कृष्ण के जीवन में वह रास लीला एक आनंद है, वह कोई बीमारी नहीं, वही आनंद है, किंतु सहजता है, स्वीकार्यता है। इसलिए जैनों ने क्या कर दिया, 7वें नर्क में डाल दिया कृष्ण को। कृष्ण कहाँ है? 7वें नर्क में। इतना बड़ा पाप करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितने बड़े पुण्य में है। उनको पूर्ण अवतार कहा जाता है, समझने वाले पूर्ण अवतार कहा। शिव के लिंग की पूजा जगह जगह हो रही है, ये नियम की पूजा जगह जगह हो रही है। करोड़ों की संख्या में शिवलिंग प्रतिष्ठापित है और काम वासना की आलोचना और पूजा उनकी हो रही है, लिंग की पूजा हो रही है। ये नियम योनि और लिंग, नीचे जो जलहरी योनि होती है उसका लिंग है, संयोग बना हुआ, संयोग की पूजा हो रही है। हम जो है ना अपने भीतर के विकारों को देखें तो सही, विकार का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आधे अधूरे, कभी इधर डोल रहे, कभी इधर। ये अच्छा, ये नैतिकता, नैतिकता के साथ, नैतिकता का मतलब है कि वो फिजूल का कॉन्सेप्ट है। नैतिकता बहुत ज्यादा हो जाती है, ये गलत है जी, ये गलत है जी, ये पाप है जी, ये पाप है जी। नैतिकता होती समाज होता है, क्या पाप है क्या पुण्य है। पाप पुण्य से ऊपर उठोगे तभी तो धर्म कटेगा ना। पाप पुण्य से ऊपर उठोगे तभी तो वो बात आएगी कि भगवान शिव कहते हैं कि तू गांजा पीना ही हो जा, तुम काम वासना में जा रहा है, तुम बचेगा कहां। काम शास्त्र में यह है कि काम की गहराइयों में जाने पर तुमको नहीं बचना चाहिए। तुम होते कौन है? शिव होना चाहिए ना। तुम विसर्जित होगे तभी तो शिव प्रकट होंगे ना। तुम बोलोगे मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तो तुम गई क्यों भाई? प्रेम गलियती साथ में जाने समय तुम जाते हो, लौट के भी आ जाते हो। अरे कैसे आदमी हो, जाते लौटते क्यों हो भाई? जाओ, लौटना नहीं है ना, बनवे है ना, जाओ और शिव ही हो जाओ। लौटना किसका है? लौट आते हो, फिर अपना ढूंढो, फिर पार्टनर ढूंढो, फिर काम वासना में जाओ। तुम जाते हो, लौट आते हो, तुम अपने आप को बचाए रखते हो। लौटते क्यों? लौटना नहीं है ना। जिंदगी भर विवाह में रहते हैं, पति पत्नी जो है हजारों बार संयोग करते हैं, लौट आते हैं, बात बनती है। क्यों लौट आते हैं? लौटना नहीं है ना। परिपूर्णता चाहिए। परिपूर्णता मतलब होश, द्वंद्व नहीं। द्वंद्व है तो परिपूर्णता नहीं होगी, बटे हो। परिपूर्णता का मतलब एक का मतलब होश का मतलब एक का मतलब होश। परिपूर्णता वहां पर, होश का मतलब ही वहां पर एक ही है, द्वंद्व नहीं है, विरोध नहीं है। नैतिकता भी अंदर नहीं है। नैतिकता जब तक भीतर है तो बटे रहोगे। नैतिकता मतलब तुम्हें बांटती है। नैतिकता होती है गलत है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए, तो बटे अंदर टूटे हो तो बात नहीं बनने वाली, परिपूर्णता नहीं होने वाली, होश नहीं बनेगा पूरा। जब तक होश पूरा नहीं बनेगा बात नहीं बनेगी। नैतिकता अवरोध है, बाधा है, समझना पड़ेगा। डुबाएगी नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जी ऐसा बोलते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं, आप कभी अभी तो भी कुछ बोल देते हो, देखो बता क्या बोल देते हो, आपको शोभा नहीं देता। अरे ऐसे महान संत हुए हैं, धारा प्रवाह बोलते थे, धारा प्रवाह, माँ बहन से लेके सब कुछ है? तो
पर हमें तो स्वामी जी स्टार्टिंग से नैतिक शिक्षा की इतनी ज्यादा वो दी जाती है कि पूरे पैटर्न तो शुरू से सेट हो जाते हैं, शुरू से ऐसा करो ऐसा तो दिया तो जाता है। देखो समाज सबको बीमारियां देता है, तरह तरह की बीमारी देता है, परोसता है, नई नई बीमारी देता है, अपडेट करता है, देता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। न भूतकाल में वर्तमान में भविष्य में कभी नहीं रुकेगा। दे दी गई है, आगे भी दी जाएंगी, चिंता मत करो, बराबर दी जाएंगी, दिन और रात दी जाएंगी, लगातार दी जाएगी। समाज यही काम कर रहा है, आपको लगातार दे रहा है, नैतिकता की शिक्षा दे रहा है, देता रहेगा, दिन और रात देगा, है ना, देता रहेगा, जन्म जन्म देगा। उसके बावजूद तरह साधना की जरूरत नहीं दे रहा होता तो काय की जरूरत थी? जो समाज में दी नहीं होती नैतिकता तो सब मुक्त हो गए रहते। साधना की जरूरत क्या थी? सजीवन होता, सजीवन होता, सब मुक्त हो गए रहते। साधना क्यों करनी पड़ी? साधना नैतिकता की बीमारी को धोने की साधना है। तो नैतिकताओं के आवरण भीतर चढ़े हुए उसको धोने की तो साधना है। यही तो अपना वो ब्लॉकेज है, ये तो बैरियर्स है। इन बैरियर को क्रॉस करना है, खुद ही तो करना पड़ेगा। हिप्नोटिस्ट खुद ही तोड़ना पड़ेगा, कोई और क्या तोड़ेगा? सदगुरु एकाधी मिलेगा जो तोड़ेगा, साथ सहयोग देगा। और जब वो सदगुरु सहयोग देगा, बाकी लोग सहयोग नहीं देने वाले। इवन संघ में ही बैठे होंगे ना, चाहे 30-40 लोग जो भी बैठे होंगे, उसमें से 2-4-5 लोग ऐसे निकलेंगे, यार थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो अपनी नैतिकता के पक्ष में ज्यादा झुक रहे होंगे, वो बीच में वो उंगली मारेंगे, है ना। जब वो उंगली मारेंगे तो उनकी बात ज्यादा प्रभावित करती है ना। रिबेलियस बातें जो है थोड़ी देर प्रभावित करती है, और एक इन्फ्लुएंस आ जाए ना, तो ऐसा वैसा ही वो एक बोल जाए अभी, अरे गुरुजी गड़बड़ है, गुरुजी खुद मैट्रिक्स में फंस गए हैं, वो बात समझ में आई कि हाँ जरूर कुछ तो मुझे भी लग रहा था, अरे हाँ ऐसा तो था, हाँ वैसा तो था। क्या गुरु के खिलाफ जा रहे, क्या अपने खिलाफ जा रहे? खुद को बचा रहे, खुद के खिलाफ जा रहे, गुरु को नहीं बिगाड़ रहे, तुम खुद को बिगाड़ रहे। गुरु ने अवसर दिया था, तुम खुद को बिगाड़ रहे, खुद को बचा रहे। तो प्रेम बड़ी कठिन, बहुत कठिन है, सरेंडर नहीं होता। सरेंडर पोल खुल जाती है जब एक इन्फ्लुएंसर मिलेंगे ना आपको, ऐसा है वैसा है, आलोचना करेंगे ना पीठ पीछे, तो बड़ी बर्बाद। हाँ मेरे को भी लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था, बात तो कुछ है ऐसी, थोड़ा तो गड़बड़ है, थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बहुत कठिन है, बिल्कुल नैतिक ढांचे में कोई चीज सिस्टमैटिक रहेगी ना, बड़ी प्रभावित करेगी, है ना। ऐसे आश्रम होने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं चलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना नियम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ ये सही आश्रम है, यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है, बहुत बढ़िया टाइम पास होता है, आपकी जिंदगी पास हो जाएगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। आपका स्कूल का बस्ता बढ़िया वाला अगले जन्म में आपको दे दिया जाएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, नई नई किताबें दी जाएंगी, बिल्कुल चमकदार किताबें दी जाएंगी, चिंता बिल्कुल मत करो, है ना। सिस्टमैटिक आश्रम ढूंढ लो, सिस्टमैटिक आश्रम मिल जाएंगे। नियम से जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इतना नाम जप करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, है ना। सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, कामवासना की बातें नहीं करना चाहिए, पाप है, पाप है ना। अब पाप कर करके बच्चे पैदा करना चाहिए। बाप आपके माँ बाप ने पाप किया था तभी हम पैदा हुए थे, अब पाप से पैदा हुए आप, वैसी पापी हो, पाप की निशानी हो, आप तो पाप की निशानी हो। आपके माँ बाप ने पाप किया था तभी तो आप ये पाप की निशानी के रूप में पैदा हुए हो, है ना। अब पाप की निशानी को राम राम रटो तो पाप दूर होगा ना। राम राम रटना चाहिए, अच्छी वाली अगरबत्ती लगानी चाहिए, सुगंध भी लगानी चाहिए, है ना। डोंट फोकस, कहीं भी फोकस नहीं करना, समग्र हो जाओ। फोकस का अर्थ है हम बाकी को नकार देते हैं, फोकस है ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। अरे कुछ भी नहीं, फोकस करना ही नहीं। फोकस है तो फोकस करने वाला भी होगा ना, कर्ता पैदा हो गया ना। फोकस का मतलब कर्म हुआ,
और कर्म से कर्ता पैदा हो गया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किसी से ठीक हो जाता है। फोकस करने वाला कर्म कर रहा है, करने से कर्ता पैदा हो रहा है, करने से कर्ता पैदा हो रहा है, करने से कर्म पैदा होगा, करने से कर्म प्रारब्ध पैदा होगा, कर्म प्रारब्ध होगा। और कर्म प्रारब्ध जो है स्कूल का बस्ता, कर्म प्रारब्ध यानी वो सलाइयाँ होती है ना, वो पहाड़ों पे बैठी रहती है, सलाइयाँ लेके स्वेटर बुन रही होती है, गाय चराती रहती, स्वेटर बुन रही होती है। देखा ना आप लोग ने यहाँ पे जगह जगह बैठी रहती है, स्वेटर बुन रही होती है। क्या है ये सब कर्म? क्या है? सलाइयाँ। स्कूल का बस्ता बुना जा रहा है, स्कूल का बस्ता बुना जा रहा है अगले जन्म के लिए। डोंट फोकस, डोंट कंसंट्रेट। समग्र सहज साक्षी। इन्फ्लुएंस मत हो, इन्फ्लुएंस मत हो। समाज आपको बार बार इन्फ्लुएंस करेगा। नैतिक हो जाओ, नैतिक हो जाओ, ये नैतिकता के खिलाफ है। समाज यहाँ भी घुसा बैठा है, सबके मन में घुसा बैठा है। कुछ लोग के अंदर ज्यादा घुसा बैठा है, तो बोलेंगे ये गलत हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, ये सीधा हो रहा है। हम सब सोच रहे हैं टाइमिंग बदल दें, बड़ी जल्दी रात का सेशन होता है। रात का सेशन 12 बजे स्टार्ट हो तो कैसा होगा? समझिए पूरी रात 12 से 3 का टाइम में सोई। किचन में ताला मार देना चाहिए, 10 चाय मिलेगी, है ना? बैठती सुबह की थी 10 बजे की टाइम खुलेगा। कैसा रहेगा? एक्सपेरिमेंट हो जाए। और पहली बात सबसे हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं भाई, हमारे सेशन में कोई अनिवार्यता नहीं है किसी के आने की, और कोई नहीं टोकेगा उसको। जो सेशन में नहीं आना चाहता उसको कोई भी नहीं टोकेगा, बिल्कुल फ्री विल है। सेशन में एक भी सेशन में ना आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी भी सेशन में ना आओ, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना आगे बोलेंगे ना पीठ पीछे बोलेंगे। औपचारिकता पूछ लेते हैं कि फलाना आया नहीं आया, नहीं आ रहा है पता है? कोई जरूरत नहीं है। दिन के सेशन में भी आने की कोई जरूरत नहीं, किसी को ना आना हो, बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है। और बिल्कुल डटे रहने की जरूरत नहीं है। कभी भी बीच से उठ के जा सकते हैं सेशन से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई पूछेगा मीटिंग बीच में उठ के क्यों गए थे, ठीक है ना? हमारे सेशन में आपकी स्वतंत्रता परम है, आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना? आपकी स्वतंत्रता का सम्मान है। कोई अनिवार्यता नहीं है हमारा किसी भी सेशन को अटेंड करने की, किसी ट्रैकिंग प्रोग्राम को अटेंड करने की, किसी हमारे उसको है ना, कहीं भी कोई भी अनिवार्यता नहीं। आपकी स्वतंत्रता परम है, आप अपनी स्वतंत्रता में जियो, ठीक है? जिसको समय पे सोना है 9, 9:30, 10 बजे आराम से सो जाओ। सुबह जो है अपने समय पे उठ जाओ, सुबह उठकर बढ़िया नाम जप करो, है ना? पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, नाम जप की कोई मनाही नहीं है। जिसको नाम जप करना है आराम से करो, बाहर धूप में कुर्सी डाल के बैठ के नाम जप करो, ऊपर छत पे बैठ के नाम जप करो, अपने रूम पे बैठ के नाम जप करो, जिसको जो करना है। सबकी सुविधा उपलब्ध है, कोई विरोध नहीं, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर, आपकी स्वतंत्रता परम है। तो सेशन को अभी समाप्त करें, बाकी की अगले सेशन की छोड़ और जितने लोग आएंगे उनके बीच में सेशन कर लेंगे, ठीक है?